ड्रामा सीरियल बेरंग की कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। आयमा और दुर्दाना दोनों माँ बेटी बहुत ही खुदगर्ज और लालची होती हैं। फाखरा बेगम के घर और इनकी दौलत और जायदाद पे कब्जा करने और ऐश व इशरत की जिंदगी गुजारने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होती हैं। वो आयमा को इस घर की बहू बनाने के लिए एमल की खुशियों और इसकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही हैं। वो फाखरा बेगम को एनी और एमल के खिलाफ बदजन और बदगुमान करके अपना उल्लू सीधा कर रही होती हैं। फाखरा बेगम भी एमल और एनी की जिद में किसी कठपुतली की तरह दुर्दाना बेगम और आयमा के इशारों पे नाच रही होती है। इसीलिए तो शहरयार को दौलत और जायदाद से आग करने की धमकी देकर आयमा से शादी पे मजबूर करती हैं। बेरंग की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि एनी और आफान एमल की मदद करने और इसका घर बचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। एनी एक तरफ तो आयमा और दुर्दाना के सामने डट जाएगी और दो टोक अल्फाज में दुर्दाना से कहेगी कि आपकी बेटी का जो इस घर की बहू बनने का ख्वाब है, मैं ये ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी और ना ही मैं अपनी बहन पे सौकन आने दूंगी। एनी की बातें सुनकर दुर्दाना तिलमिला जाएगी और कहेगी तुमने जो करना है कर लो, लेकिन आयमा की शादी तो शहरयार से होकर ही रहेगी। और दूसरी तरफ एनी एमल के पास जाकर उसे हौसला देगी कि तुम खुद को अकेला ना समझो, मैं और अफान तुम्हारे साथ हैं, हम किसी भी तौर आयमा और शहरयार की शादी नहीं होने देंगे। एमल पहले तो एनी को बातें सुनाएगी और उसे कसूरवार ठहराएगी और कहेगी कि इसके साथ आज जो भी हो रहा है ये सब एनी की वजह से हो रहा है। ना एनी अफान से शादी करती, ना फाखरा बेगम इसकी बे औलादी को बुनियाद बनाकर बतौर सजा शहरयार के साथ आयमा की शादी करवाती। मगर जब एनी और अफान उसे समझाएंगे तब हो सकता है कि एनी की हमदर्दी और इसका साथ पाकर एमल की आंखों पे पड़े हुए बदगुमानी और हसद के पर्दे भी हट जाएंगे और उसे ये एहसास हो जाएगा कि ये वही एनी है जिसे अपना दुश्मन समझकर इसने फाखरा बेगम के साथ मिलकर और उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए ना सिर्फ साजिशें की और ज्यादतियां की थी एनी के साथ, बल्कि उसके किरदार पे उंगली भी उठाई थी। अब वो ही एनी मुश्किल की इस घड़ी में इसके साथ खड़ी है और इसका घर बचाने की कोशिशें कर रही है। शहरयार और फाखरा बेगम जो कुछ एमल के साथ करने जा रहे हैं, एमल इस पे खून के आंसू रोएगी क्योंकि एमल शहरयार से बहुत मोहब्बत करती है और उसे आयमा के साथ शेयर करने को किसी भी तौर पे तैयार नहीं होगी। तब एनी एमल की हिम्मत बंधाएगी और उसे कहेगी कि तुम हिम्मत करो क्योंकि सिर्फ तुम ही इस शादी को रोक सकती हो। तो एमल रोते हुए कहेगी कि मैं शहरयार के साथ आयमा को दुल्हन बने नहीं देख सकती, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तब एनी उसे हौसला देगी और कहेगी कि हम इस तरह हाथ पर हाथ रख कर भी तो नहीं बैठ सकते, तो इस शादी को तुमको ही रोकना होगा, वरना शहरयार भाई आयमा से शादी कर लेंगे। और तुम याद रखो कि तुम कमजोर नहीं हो और ना ही तुम अकेली हो, मैं और आफान तुम्हारे साथ हैं। दूसरी तरफ आफान और एनी शहरयार से भी बात करेंगे, मगर शहरयार चूंकि फाखरा बेगम की जायदाद से आग कर देने की धमकी की वजह से फाखरा बेगम की बात मानने और आयमा से शादी करने पे मजबूर होगा, इसीलिए वो फाखरा बेगम के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकेगा, बल्कि आफान से उलझ पड़ेगा और उसे कहेगा तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, मेरी मर्जी मैं जिससे शादी करूं, खुद तो तुमने बेवा भाभी से शादी कर ली और अब आए हो मुझे रोकने। पहले अपने गिरेबान में तो झांक कर देखो कि तुमने क्या किया है। तुमने तो अपनी माँ की मर्जी का भी ख्याल नहीं किया, मैं तो फिर भी अपनी माँ की मर्जी और इनकी खुशी के लिए दूसरी शादी कर रहा हूँ। आयमा और दुर्दाना शहरयार का आफान को इस तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने पे बहुत खुश होंगी, जबकि दूसरी तरफ जब फाखरा बेगम को पता चलेगा कि एनी और आफान शहरयार को माँ के फैसले के खिलाफ बगावत पे उकसा रहे हैं, तो इनको बहुत गुस्सा आएगा और वो एनी के पास जाकर उसको बहुत बातें सुनाएगी और कहेगी खुद तो तुमने और आफान ने मनमानी कर ली और मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। अब तुम और आफान मेरे मामलात में दखल ना दो, वरना मैं आफान को आग कर दूंगी और इस घर से निकाल दूंगी। तो एनी भी डट जाएगी फाखरा बेगम के सामने और कहेगी कि मैं अपनी बहन के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी और ना ही इस पे सोकन आने दूंगी, और आपने जो करना है कर लें। आफान आपका बेटा है, आप इसके साथ जो करना चाहती हैं कर लें और जाकर उससे खुद बात करें, क्योंकि ना तो मुझे पैसों की और ना ही ऐशो इशरत की कोई हवस है। नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या एनी और आफान मिलकर एमल का घर बचा सकेंगे? क्या वो शहरयार और आयमा की शादी रोक सकेंगे? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? नाजरीन, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।